हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्श स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, बीएड, डीएलएड या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 30 नंबर का बाल विकास से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, उसी से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न अवश्य है कि पूछेगा। इसीलिए आप वीडियो को मिस करने की बिल्कुल भूल ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का भी आप क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप एग्जाम के लिए अपने अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ए में दे दिया है कार्ल रोजर्स, बी में दोस्तों फ्रॉइड, सी में है फ्रांसिस गाल्टन, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है युवान पॉवलव। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया दोस्तों? बताइए कौन व्यक्ति ने दिया? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्ल रोजर्स। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया दोस्तों? तो कार्ल रोजर्स ने। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है दोस्तों? तो ए में दे दिया है पियाजे, बी में दोस्तों फेस्टिंगर, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है एरिक्सन, डी में दोस्तों बेलाक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से किसने जो बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को दोस्तों समझने में सहायता की है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर ना करें। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? निम्न में से किसने दोस्तों बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों पियाजे। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। पियाजे ही है जो दोस्तों बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में क्या किया दोस्तों? तो सहायता की है। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा पियाजे। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और अब वीडियो के दोस्तों अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और अपने एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है दोस्तों? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो हमारा इनमें से क्या होगा? ए में दे दिया दोस्तों प्राहम केंद्रीयता है, या फिर दोस्तों बी में है केंद्रीयता, या फिर दोस्तों सी में है सजीव चिंतन, डी में दोस्तों वस्तु स्थैर्य। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों सजीव चिंतन। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ये बच्चे का एक प्रकार का चिंतन है दोस्तों, तो हमारा ये सजीव के अंतर्गत आ गया, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा सजीव चिंतन। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर क्या है दोस्तों? वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है दोस्तों? ए में दे दिया है अंक गणितीय,
या फिर दोस्तों बी में है सदृशता या फिर दोस्तों समानता। बी में क्या है दोस्तों, सदृशता या फिर समानता। सी में दोस्तों शाब्दिक तर्क या फिर डी में है चित्र पूर्ति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा दोस्तों जो बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की इस एक निष्पादन मापनी है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सी मापनी है जो एक निष्पादन मापनी है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों चित्र पूर्ति, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, चित्र पूर्ति। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। बाल मनोविज्ञान का डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान का डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। दोस्तों बताइए डॉट डॉट की जगह पे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत होगा दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा डॉट डॉट की जगह पे, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है व्यवहारात्मक सिद्धांत होगा, सी में दोस्तों क्रांतिक अवस्था समूह, या फिर दोस्तों डी में है संज्ञानात्मक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक, हमारा डॉट डॉट की जगह पे ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, मनोविश्लेषणात्मक। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में अवश्य है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रियर, या फिर दोस्तों बी में है सीन, सी में दोस्तों डार्विन, डी में है स्टर्न। तो निम्न में से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन से व्यक्ति जो थे दोस्तों ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए किसने लिखी है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों सीन हमारा डार्विन हमारा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डार्विन ने लिखी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डार्विन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा शाम 7 बजे लाया जाता है बाल विकास से रिलेटेड, इसलिए आप दोस्तों क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करें ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे, आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, बताइए दोस्तों मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों। ए में दे दिया है विश्वसनीयता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है वैधता है, सी में दोस्तों मानक, डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है दोस्तों निम्न में से, तो हमारा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता भी है दोस्तों, वैधता भी है, मानक भी है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा उपयुक्त सभी इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, बताइए दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ए में दे दिया है कॉलसनिक के अनुसार, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है पियाजे के अनुसार, सी में दोस्तों स्किनर के अनुसार, या फिर डी में दोस्तों हरलॉक के अनुसार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। तो बहुत बार मैं इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बता चुकी हूँ पहले वाले क्लास में, तो बताइए निम्न में से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। वही व्यक्ति दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो डेली शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे।
तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्किनर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। बताइए दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए में दे दिया है अधिगम एवं वृद्धि से, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है व्यक्तिवृत्त अध्ययन से, या फिर दोस्तों सी में है उपचारात्मक अध्ययन से, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बताइए दोस्तों कैसे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधिगम एवं वृद्धि। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है ज्ञान में वृद्धि से तात्पर्य है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है संवेग में वृद्धि से तात्पर्य है, या फिर दोस्तों सी में है वजन में वृद्धि, डी में दोस्तों आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों, इनमें से हमारा क्या होगा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा आकार, सोच, समझ और कौशलों में भी वृद्धि। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तनाव और, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है। बताइए दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए में दे दिया है शैशवावस्था, बी में दोस्तों बाल्य अवस्था, सी में है किशोरावस्था, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है वृद्धावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तनाव और क्रोध की अवस्था निम्न में से क्या है दोस्तों, कौन सी अवस्था में दोस्तों तनाव और क्रोध उत्पन्न होता है, इस प्रकार समझिए। तो हमारा निम्न में से इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस अवस्था में तनाव और क्रोध उत्पन्न होता है, यानी तनाव और क्रोध की अवस्था निम्न में से किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। बताइए दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है। ए में दे दिया है वंशानुक्रम, बी में दोस्तों वातावरण, सी है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है आर्थिक कारकों का। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक का विकास परिणाम है दोस्तों, बालक का विकास क्या परिणाम है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए। तो निम्न में से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए में दे दिया दोस्तों स्नायु मंडल है, या फिर दोस्तों बी में है स्मृति, सी में है अभिप्रेरणा, डी में है दोस्तों समायोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है दोस्तों स्नायु मंडल, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। शारीरिक विकास का दोस्तों क्षेत्र क्या है, तो स्नायु मंडल है, हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, श्याम पट लिखते समय, श्याम पट पर, यहाँ पे पर होगा, ठीक है दोस्तों। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में दे दिया है अच्छी लिखावट का होना जरूरी है, या फिर दोस्तों बी में है लेखन में स्पष्टता, सी में है दोस्तों बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर डी में है छोटे अक्षरों में लिखना।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण निम्न में से क्या है दोस्तों, तो अच्छी लिखावट का होना जरूरी है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छी लिखावट। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट है दोस्तों। अच्छी लिखावट का होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण दोस्तों, या फिर बी में दे दिया है संवेगात्मक विकास के कारण वृद्धि होती है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है संज्ञानात्मक विकास के कारण, डी में है दोस्तों नैतिक विकास के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है दोस्तों। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए इस प्रश्न का। ए में दे दिया दोस्तों, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सत्य है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। सी में दोस्तों बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन निम्न में से दोस्तों सत्य है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य है। तो हमारा जो सत्य है दोस्तों कथन, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये हमारा सही कथन है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, परामर्श का उद्देश्य है, बताइए दोस्तों परामर्श का क्या उद्देश्य है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, सी में दोस्तों बच्चे को समायोजन में सहायता करना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए परामर्श का क्या उद्देश्य है दोस्तों निम्न में से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना भी दोस्तों, बच्चों की कमियों के कारण पता करना भी दोस्तों, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ये भी हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, परामर्श का उद्देश्य है दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी हमारा तीनों सही है, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और बहुत बार इस प्रश्न का मैं जवाब दे चुकी हूँ। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है दोस्तों निम्न में से। ए में दे दिया है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी में दोस्तों शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर डी में दोस्तों उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। हमारे यहाँ पे उपदेश होगा, ठीक है दोस्तों, उपदेश देना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है दोस्तों, सर्वोत्तम मार्ग निम्न में से क्या है, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट 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 का विकास, बताइए दोस्तों किस स्कूल का विकास। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, शिक्षा में
फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट 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 का विकास। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा। ए में दे दिया दोस्तों व्यवसायिक स्कूल का विकास, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है पब्लिक स्कूल का विकास, या फिर दोस्तों सी में है किंडरगार्टन स्कूल का विकास, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है लैटिन स्कूल का विकास। तो निम्न में से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। किंडरगार्टन का विकास हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बताइए दोस्तों किस चीज का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच मध्य बढ़ावा देता है दोस्तों। ए में दे दिया है प्रतियोगिता की भावना का, या फिर दोस्तों बी में है सहयोग की भावना का, सी में है दोस्तों प्रतिद्वंदता की भावना का, या फिर डी में है तटस्थता की भावना का। तो निम्न में से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है दोस्तों सहयोग की भावना का। दोस्तों बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा सहयोग की भावना का। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। बताइए दोस्तों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से क्या है। ए में दे दिया दोस्तों आजीविका कमाना, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है बच्चे का सर्वांगीण विकास, या फिर दोस्तों सी में है पढ़ना एवं लिखना सीखना, या फिर दोस्तों डी में है बौद्धिक विकास। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक विकास। तो हमारा इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, या आप किसी प्रकार के शिक्षक हैं, तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। निम्न में से हमारा क्या होगा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डॉट 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 में शुरू किया गया था। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष दोस्तों किस वर्ष में शुरू किया गया था, बताइए। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है 2001 में शुरू किया गया था, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है 2003, सी में दोस्तों 2004, या फिर दोस्तों 2006। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में दोस्तों शुरू किया गया था, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। 2004 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में डॉट 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 में दोस्तों शुरू किया गया था। बताइए दोस्तों, वर्ष डॉट 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 में शुरू किया गया था, हमारा डॉट डॉट की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों, किस वर्ष में शुरू किया गया था। ए में दे दिया दोस्तों 1996, या फिर दोस्तों बी में है 1998, सी में है दोस्तों 2001, या फिर 2003। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान
वर्ष डॉट 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 में शुरू किया गया था दोस्तों। डॉट डॉट के जगह पे हमारा क्या होगा, किस वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों शुरू किया गया था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों 2001 में शुरू किया गया था। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है स्तरीय यानी गुणवत्ता पर। हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। स्तरीय यानी गुणवत्ता पर शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में डॉट 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 निकाला गया था। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा किस वर्ष क्या होगा दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में निकाला गया था दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया है 1990, बी में दोस्तों 1992 या फिर दोस्तों सी में 1998 या फिर दोस्तों डी में है 1996। तो इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों, बताइए। स्तरीय गुणवत्ता पर शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डॉट 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 में निकाला गया था दोस्तों। तो डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा, किस वर्ष में निकाला गया था दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है 1998। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डॉट डॉट की जगह पे हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है 1998 में निकाला गया था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है दोस्तों। ए में दे दिया है विद्यालय की संरचना, बी में दोस्तों शिक्षक को विषय की समझ या फिर दोस्तों सी में है शिक्षक की योग्यता, डी में है शिक्षक की लिखावट। तो इनमें से हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है दोस्तों। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, शिक्षक को विषय की समझ। महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। हमारा निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए दोस्तों किसके लिए। ए में दे दिया है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शिक्षक को रोचक बनाने के लिए शिक्षण। हमारा बी में क्या है दोस्तों, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर सी में है दोस्तों छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों बी ऑप्शन, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग या प्रयोग करते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का दोस्तों जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तो इनमें से हमारा क्या होगा, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों। ए में दे दिया है माता पिता को लिखना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी में दोस्तों वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक से आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो दोस्तों शिक्षक को
जाकर उनसे मिलना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों, किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? बंटित, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है समूहित, सी में है दोस्तों अंतरालित, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो बंटित भी हमारा इसका उत्तर नहीं है दोस्तों, समूहित भी हमारा नहीं होगा, अंतरालित भी हमारा नहीं होगा दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है दोस्तों एक नियमित कार्य के लिए, या फिर दोस्तों बी में है एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, या फिर दोस्तों सी में है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, या फिर दोस्तों डी में है एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, क्योंकि दोस्तों बताइए क्या होगा इनमें से? क्योंकि बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है क्योंकि एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए दोस्तों कब? ए में दे दिया है एकांत में, बी में दोस्तों अलग से, या फिर दोस्तों सी में है लोगों के बीच में, या फिर दोस्तों डी में है व्यक्तिगत रूप से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए दोस्तों लोगों के बीच, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दोस्तों बच्चा है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी दोस्तों, तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए दोस्तों, कैसे? तो लोगों के बीच में, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।